लजपाला दा लजपाल अली लजपाला दा लजपाल अली लजपाल अली लजपाला दा लजपाल अली सब देंदा ए गबटाल अली सब देंदा ए मौलाना हाँ देर में आमदे सैयदा हो गई नस्ल सादत की इब्त अस्सलाम वालेकुम ज़ैन भाई, क्या हाल है? ठीक वालेकुम है? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, ठीक है? हाँ, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, आज हमारे साथ जो है अंजमन हसन के जो है ना सलार साहब जो है ना मौजूद हैं। वैसे हम दोस्त जो है सारे इनको जो है ना खान साहब भी जो है ना कहते हैं। तो आज हम जो है ना खान साहब से जो है ना कुछ सवाल करेंगे। वैसे ये मेरे जो है ना चाइल्डहुड जो है ना फ्रेंड भी हैं। तो तकरीबन जो है ना 2 डेकेड से जो है ना इनको मैं देख रहा हूँ। जब ये बहुत छोटे हुआ करते थे, तब से जो है ना ये जो है ना पढ़ रहे हैं। तो हम आपसे जो है ना जानना चाहेंगे कि जो आपकी जो स्पेसिफिक जो फ़ील्ड है जो है नुहा खाने की, और उसके अलावा जो है जो म्यूज़िक है, ठीक है? फिर उसमें जो है ना हलाल और जो हराम का फैक्टर भी आता है, ठीक है? लोग जो है ना फ़तवे करते हैं, ठीक है? तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ठीक है। तो जी अस्सलाम वालेकुम। अ, नजफ़ वालेकुम भाई, सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नौहानी और ये म्यूज़िक या म्यूज़िक, चूँकि इसको ओवरऑल म्यूज़िक ही टर्म किया जाता है, हुँ, लेकिन जो इसमें से स्पेसिफ़िक एक फ़ील्ड जिसमें हम हैं, मैं, मेरे भाई और जो हमारे दोस्त हैं बाप, जी, जिनको मिलाकर अंजुमन हसन जो है वो बनी थी जी। 7-8 साल पहले आज से। अच्छा। तो मैं और मेरे भाई तो बचपन से ही नौखानी करते आ रहे हैं, हुँ, और सबसे मुश्किल चीज़ जो अभी तक हमने असेस की है वो म्यूज़िक के अंदर, चूँकि है तो ये भी एक म्यूज़िक की ही एक काइंड है, जी। तो उसके अंदर सबसे मुश्किल जो चीज़ है वो नोहा खानी है। अच्छा। और इसको पढ़ने के, चूँकि अभी पहले तो हमने जब स्टार्ट लिया था तो हम बेसिक नोहा पढ़ते थे, हुँ, कॉपी करते थे, किसी को पढ़ते थे, सुनते थे, हुँ, बहुत सुना, बहुत पढ़ा, हुँ, कोशिश की कि हम पढ़ पाएँ। हुँ, अभी भी हम कोशिश ही करते हैं कि हुँ। पढ़ पाएँ। ये तो मोहम्मद वाले मोहम्मद का और खुदा का करम है कि ये हमसे खुदा ये काम ले रहा है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं लेकिन आपकी बात जो है ना काट रहा हूँ, ठीक है? जी, जी। जो है बचपन से ही जो है ना कुछ जो है ना कलाम है ना जो कि जो है ना ओरिजिनली मतलब किसी स्पेसिफिक बंदे ने जो है ना वो पढ़े हैं, जो है ना गाए हैं कुछ भी, ठीक है? तो वो स्पेशल ऐसे मैं कहता था कि ये आप जो है ना पढ़ें, क्योंकि वो जो ओरिजिनल थे ना, ठीक है? उससे जो है ना मतलब जो है ना अच्छा जो है ना वो आपको जो है ना हमने जो सुना है, ये आपके ठीक है? सुनने का हाँ, कमाल है। बाकी जो ओरिजिनल जिसका कलाम होता है वो उसकी असल खूबसूरती उसी में होती है जो जिसने उसको ओरिजिनली पढ़ा है। अच्छा। तो मैं ये कह रहा था कि मोहम्मद वाले मोहम्मद का ज़िक्र हम करते आए बचपन से, और हमारी वालिदा ने हमें डगर पे डाला। हुँ, ये उनकी तरबियत का एक वाज़ेह एक हिस्सा है जो अब ऐसे जाके प्रोमिनेंट हो गया। तो बेशक। ये करते करते आए, बीच में कव्वाली भी सुनी नुसरत फ़तेह अली खान साहब की, जी। बहुत बड़ा मकाम है हुँ, म्यूज़िक में उनका। हुँ, तो और भी बेशतर आर्टिस्ट्स इस किस्म के आए जिनको हमने हुँ, सुना, लेकिन फिर हुँ, जब शऊर आना शुरू हुआ, हुँ, होश हमने संभाला, हुँ, हमें अंदाज़ा हुआ कि नौखानी चूँकि हमारे फ़िक़े में भी है, हुँ, और असल तो नौखानी और अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। हुँ, तो हमने अ, उसको लेके चले हुँ, और प्लान किया प्रॉपर हुँ, कि इसको ही परस्यू करेंगे हम आगे। अच्छा, अगर मौला ने हमें गला अता किया, आवाज़ अता जी, की है, मेहनत कर रहे हैं हम, और किसी कुछ कह लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं, तो हुँ, हमने सोचा कि इसको नौखानी के लिए ही सर्फ कर दिया जाए, हुँ, अपनी आवाज़ को और अपनी मेहनत को। हुँ,
तो इसमें नोहा पढ़ने के फिर काफ़ी हमने अंदाज कि नोहे की पढ़ाई किस तरह होती है, कौन से अल्फाज हमने सॉफ्टली कहने हैं, कौन से अल्फाज पे जोर देना है, कौन से अल्फाज वॉल्यूम के साथ कहने हैं, किस नोहे की किस जगह पे आपने अपनी जो फ्रीक्वेंसी है आवाज़ की उसको बिल्कुल सिंगल नोट पे ले आना है, फॉल्सेटो में ले आना है। इसमें एक बहुत बड़ा कमाल उस्ताद अकबर कटरी बाबा लाहौर जो सलार हैं जी, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने हमें मिल के और बिठा के भी ये चीज़ें बताई थ्रू वॉइस नोट्स कॉल पे, जिस तरह भी हम जब भी उन्हें हम डायरेक्ट कॉल कर लेते थे और आज भी हम उनसे सीख रहे हैं। अच्छा। तो नो डाउट एक बहुत बड़ा सास है नोहा खानी के हवाले से। कि जो ना बचपन से जो आप लोगों को जो ना सुनते हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ कलाम ऐसे हैं कि वो हम भी आप लोगों की तरह ही वो पढ़ रहे हैं, कुछ जो है अंतरे हैं, ठीक है, लेकिन वो बेसिकली वो बार बार सुनने की वजह से हम कर रहे हैं। लेकिन वो जो आप मतलब किसी भी चीज को जब आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें क्या चीज आप लोग देते हो, वजन क्या होता है, ठीक है, आपने ये सारे जो है ना डिफरेंशिएशन आपने जो है ना बतानी है कि ये बेसिकली क्या है। नोहे के हवाले से नोहे ही हमारी सारी प्रैक्टिस रिहर्सल सारी नोहे के हवाले से ही है। तो उसी के बारे में आपको कुछ मैं थोड़ा सा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं उसके ऊपर पेश कर सकता हूँ। वो अर्ज ये है कि नोहा जो सेलेक्ट किया जाता है उस तरह तो दुनिया में बड़े नोहे बनते हैं, अच्छा। बड़े नोहे शायरियाँ लिखी जा रही हैं, कंपोज हो रहे हैं, लेकिन जो नोहे हम कोशिश करते हैं कि हम पढ़ें अपने प्लेटफॉर्म से अंजुमन अल हसन अल इस्लाम से, अच्छा। तो उसमें यह है कि हम सबसे पहले चेक करते हैं कि नोहे की शायरी अच्छा। किस किस्म की है, कितनी भारी है, हम्म, इसमें कोई हुलू या कोई इस तरह की कोई हम्म, वो चीज़ नहीं है जो चीज़ शिरकिया तरफ जा रही हो या कुफरिया तरफ जा रही हो, अच्छा। या फिर उनकी शान बहुत घटा दी गई हो। अच्छा। उसके अलावा और मसाइब की भी नोयत होती है कि किस किस्म का मसाइब शायरी में बयान हुआ। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कॉम्पोजिशन का इसमें क्या वेट है अच्छा। उस कॉम्पोजिशन के ऊपर, उस शायरी के ऊपर। फिर उस हिसाब से हम नोहे की रिहर्सल करते हैं। नोहा बेसिकली नोहे की जो डेफिनेशन है हाँ। वो ये है कि हाई स्केल्स के ऊपर मसाइब कहना। अच्छा। तो आजकल तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो बहुत ऐसे नोहे बन रहे हैं जो इंतहाई क्लासिकल भी, लेकिन दरअसल वो नोहा नहीं कहा जा सकता। हर बंदे का अपना नियत होती है जो बना रहा है या जो लिख रहा है जो भी, लेकिन जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आज के दौर में मांग है ना, डिमांड है जिसकी, वो नोहे उस तरह के बहुत कम बन रहे हैं, बहुत रेयर है। अच्छा। तो हम उन लोगों को निकालते हैं जिस तरह निसार पार्टी होगी जी। और कटरी बाबा हो गए, शहजादा असलम पार्टी होगी, अभी इनको हम पढ़े, इनको एक्सप्लोर करें। अच्छा, ये लोग पढ़ते भी जो है ना पढ़ते थे ये सारे आपको एक साथ ही है, ठीक है, मतलब ये है कि हम ये सोचते हैं कि जो बंदा सोलो पढ़ता है, सोलो पढ़ता है, ठीक है, उसकी बहुत बड़ी मतलब जो है कमाल है, उसका लेकिन अपना कमाल है। हाँ, लेकिन जब एक ग्रुप पढ़ता है तो उसमें जो है ना वो उसमें सिंक्रोनाइजेशन हाँ, वो बहुत टफ चीज है ना। बहुत उसका बड़ा एक इम्पैक्ट है आपकी ओवरऑल नौखानी के ऊपर। अच्छा। तो सिंक आपका जितना स्ट्रांग होगा हम्म। उतना ही जो है वो आपका सुनने वाले को उसका असर होगा। अच्छा। इसमें फेड इन फेड आउट ये सारी चीजें हम्म। हैं, ये सारी चीजें मिल के जो है असल नौखानी की जो नौखानी का तरीका है उसको अच्छा। बयान करती है। हम्म। तो सोलो पर पढ़ना एक बिल्कुल अलग चीज है, एक अलग जॉनरा है, और ग्रुप में पढ़ना बिल्कुल एक अलग चीज है। ग्रुप में पढ़ना बहुत टफ है अच्छा। कंपेयरिंग विद अगर आप सोलो पढ़ रहे हैं। अच्छा। तो इसमें यह है कि शायरी के बाद कॉम्पोजिशन, और कॉम्पोजिशन के बाद फिर हम रिहर्स करते हैं उस चीज़ को। अच्छा। उसको हम फिर रिहर्स करते हैं कि रिहर्सल में हमारा फोकस सबसे ज़्यादा प्राइमरी ये होता है कि सिंक हमारा ठीक हो, अच्छा। अल्फाज का तलफ़ुज़, शायरी का जो तलफ़ुज़ है वो ठीक हो, अच्छा। और शायरी से ज़्यादा सुर पे हम एम्फेसाइज ना करें। अच्छा। ज़्यादा जोर शायरी पे हो, लोग हाय करें ना कि आ करें। अच्छा। चूंकि लोग इसी तरह ही चलते हैं कि खासतौर पे जो सेंट्रल पंजाब है, यहाँ के जो लोग हैं, जो बहुत सारी पार्टीज हैं नोहा पढ़ने वाली,
वो ये देख रहे होते हैं कि सुर कितनी अच्छी है या ताल कितना अच्छा है। ये अच्छा चीजें बहुत ज्यादा फर्क करती हैं, लेकिन इनसे ज्यादा आपका नोहे में सोज, गिरिया, रेजोनेंस आपकी आवाज के अंदर होनी चाहिए, जो कि सुनने वाले की आंख से आंसू, अच्छा आंख में आंसू ले आती है। अच्छा और आंसू आ अच्छा गया तो ये बीबी फिर जानती हैं उसका ऐसी मामला। है वो तो फिर और ऐसी है। बस ये अच्छा बीच में आप एक जो है ना कलाम जो है ना आप पढ़े ठीक है। मोहम्मद शाह साहब का एक कलाम है, जी अभी ही आया, बीबी सैयदा क़यामत पे। हम्म वो मैं आपको उसकी एक सानिया सही सुनाता हूँ। जी उसमें आपको अंदाजा होगा कि फेड इन फेड आउट, ये चीजें कहाँ आवाज को खोलनी है, कहाँ नहीं, कहाँ अच्छा वाइब्रेटो लेके आना है, अच्छा ये सारी चीजें अच्छा बीबी की शान में हम्म सानिया सही है। हम्म, हम्म, हदैनो मौलाना, हाँ दहर में आमदे सैयदा हो गई, नस्ल सादात की इब्तिदा हो गई, दहर में आमदे सैयदा हो गई। बेसिकली इसमें ये बताया गया अच्छा कि फेड इन फेड आउट कहाँ पे करना है, अच्छा अल्फाज का तलफ़ुज़ क्या है, आपने कैसे अपने ज़बान को तलफ़ुज़ की बेहतरी के लिए कहाँ कहाँ टच करना है, किस तरह आपने अल्फाज को कहना है, हम्म और आपने आवाज का वॉल्यूम कितना, किन अल्फाज पे कितना खोलना है। हाई नोट्स हैं तो उन पे आवाज हम्म को आप फुल सेटों में ले जाएं। आप हम्म ग्राम में आते हैं तो हम्म आप अपनी आवाज डीप वॉइस, जो आपकी डीप वोकल्स हैं, उनको हम्म यूज करें। हम्म और आप इंडोर के अंदर हैं तो इंडोर वाला हम्म स्केल रखें। अच्छा अगर आप चौक पे, अब जिस तरह हम लोग अक्सर नोहा पढ़ते हैं बाहर, अच्छा हम रोड पे पढ़ते हैं, या G62 इस्लामाबाद में पढ़ते हैं, तो वो वन ऐसी टू है चौक नॉइस होता है। ऐसी है उसमें बिल्कुल नॉइस इर्द भी गिर्द होता है। सारे संगतें भी पड़ी हैं, लोग भी ऐसी हैं, है शोर है, क्राउड है। ऐसी है तो वहां पे आवाज, अब वहां पे हम नीचे स्केल में नोहा नहीं पढ़ सकते, अच्छा क्योंकि साथ जो खड़ा है उसको भी आवाज नहीं जाएगी। हम्म तो उसके लिए हमें स्केल खर्च, हमें जो स्केल है बेसिकली हाँ खर्च जो है वो हमें ऊपर रखना पड़ता है। अच्छा लेकिन उस हिसाब से फिर चेक करके रखेंगे हम्म कितना ऊपर है, कि बाकी तमाम जितने हमारे साथ मेंबर्स हैं नोहा पढ़ाने वाले, अच्छा नोहा खान है, वो आया उस स्केल तक जा पाएंगे इजीली या नहीं, उनकी आवाज फट जाएगी, क्या होगा। अच्छा तो इस चीज का ख्याल साहिब ब्याज जो सलार होता है, या जो लीड होता है आपके हम्म नोहा खानों का, हम्म उसको इन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। अच्छा तो इसमें बेसिकली ये बयान हुआ है, इंडोर अच्छा का खर्च क्या है, बाहर का खर्च क्या है, आउटडोर का। आप किसी को सुना रहे हैं, आपकी आवाज हम्म चीखना कान में आ रही है, जी पढ़ने वाले बेताश है, हम्म लेकिन हम्म हमारा जो कोशिश जो हमारी है वो यही है। हम्म और अभी हम शायद उस जिस मकाम पे हम जाना चाह रहे हैं, बीबी लेके जाएं, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हम्म उसके हम 1 या 2% पे भी नहीं है। हम्म अच्छा जैन भी अभी जो है बहुत सारे लोग आप जो है ना देख रहे होंगे ठीक है जिनमें से जो है ना बहुत सारे लोग आपको जो है ना जानते होंगे ठीक है खासकर जो है ना पाकिस्तान में जो है लाहौर हो गया जो है पिंडी हो गया ठीक है इस्लामाबाद हो गया जो मतलब जो है आसपास जो है ठीक है मरी हो गया ठीक है तो मतलब आप तो यहाँ पे जो है ना पढ़ते भी रहे हो ठीक है तो एक मतलब अभी अभी देखिए बहुत से लोग जो है ना वो चाह रहे होंगे कि वो मतलब जो है ना इस फील्ड में आए ठीक है वो बेशक जो है ना मतलब जो नवाखानी भी हो सकती है या मतलब कुछ भी हो सकता है तो एक जो है नॉर्मल बंदे को तकरीबन जो है कितना एक जो है ना टाइम लगता है मैं आपको अपना ही कह देता हूँ मुझे मतलब कितना एक टाइम लगेगा कि देखिए, अगर तो मैं पढ़ने के काबिल हूँगा। आपने अपनी बात कर दी है, हम्म अगर अर्ली एजेस में स्टार्ट किया जाए अच्छा तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस अच्छा अर्ली एंड एजेस रिहर्सल। मतलब अर्ली एजेस मतलब आप अर्ली टीन एज में स्टार्ट कर लें अपनी, अच्छा मतलब कोई या आप 10-12 साल 10-12 साल में स्टार्ट कर लें, हम्म या इससे पहले अगर आपको मौका इस तरह का मिलता है, अगर घर अच्छा में एनवायरनमेंट है, या कोई हम्म कहीं आप बैठ रहे हैं ऐसे। हम्म अक्सर लोग होते हैं, उनको स्टेज पे परफॉर्म करने का बड़ा मौका मिल जाता है ऐसी स्कूल्स है में। ऐसी है उसके अलावा कोई आपस में फैमिली गैदरिंग्स में, हम्म फैमिली गैदरिंग्स में कहा जाता है कि हम्म आप पढ़ लें। हम्म उसमें जो हेजिटेशन होती है वो खत्म हो जाती है इंसान की।
अच्छा। तो जब ये हो जाए तो या तो आप इस एज में स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप किसी भी एज में स्टार्ट करें। तो बीबी अता करती है, जब तक अता नहीं है पढ़ने वाले बहुत हैं। ये सारी बात अता की है। अच्छा। अगर अता हो जाए तो 2 सालों के अंदर विद इन 2 years 3 years आप बिल्कुल जगह पे आ सकते हैं। अच्छा। और हम जज करने वाले नहीं है। ये तो एक इंसान बहुत अच्छा पढ़ने वाला है लेकिन कबूलियत नहीं, तो हमें इस चीज का तो नहीं पता कि ऐसे ही अगर है। एक इंसान अच्छा नहीं पढ़ रहा या उस तरह नहीं पढ़ा जिस तरह पढ़ने का हक है, जो भी कलाम है, तो हमें इस चीज का नहीं पता, ना हम जज कर सकते हैं कि उसका चीज कबूल हो रही है या नहीं। सही। आपसे एक जो है ना प्रॉपर जो है ना कलाम जो है ना सुनना जो है ना चाहेंगे, जो कि ओवरऑल लोग जो है ना उसको जो है ना सुनना चाहें। मैं नुसरत फतेह अली खान साहब की एक कवाली है, हमद है। अच्छा। वो आपकी समातों की नजर करता हूँ। जी जी। तुम्हें गोरख धंधा हो। अच्छा। कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा, कभी वहां पहुंचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुंचा। गरीब मिट गए, पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशान पहुंचा। हो भी नहीं और हर जा हो भी नहीं और हर जा हो भी नहीं और हर जा हो, तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख तुम एक गोरख धंधा हो। जो उल्फत में तुम्हारी खो गया है, उसी खोए हुए को कुछ मिला है। न बुत खाने न काबे में मिला है, मगर टूटे हुए दिल में मिला है। मैं जिसको कह रहा हूँ अपनी हस्ती, अगर वो तू नहीं तो और क्या है। नहीं आया ख्यालों में अगर तू नहीं आया ख्यालों में, थोड़ा ऊपर ले जाए इसको। तो फिर मैं कैसे समझा तू खुदा है। तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा। हैदरियम 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 हैदरियम। हो लजपाला दा लजपाल अली, लजपाला दा लजपाल अली, लजपाल अली, लजपाला दा लजपाल अली, सब देंदा ए गमटाल अली, सब देंदा ए गमटाल अली। सानू आसरा हसन हुसैन दे, सानू आसरा हसन हुसैन दे, साडे सिर ते गाजी दा अलम। हाँ हैदरियम 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 हैदर हाँ हैदरियम 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 हैदरियम। थैंक यू सो मच जो है जैन भाई। तो आज का पॉडकास्ट यहीं पे हम करते हैं एंड, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। इंशाल्लाह।